बिस्मिल्लाह। हम कर थे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। मैंने बताया कि इतना नहीं आता, कभी मैंने एमसीक्यू नहीं देखा इसका। इसमें हमने कल देखा था, इसका पहला नाम कहते हैं पिक डिजीज। अर्ली चेंजेस किसे मिलती हैं? को पर्सनालिटी में मिलती हैं और बिहेवियर में मिलती हैं। अर्ली चेंजेस चेंजेस इन द पर्सनालिटी एंड बिहेवियर और एफेजिया। बाद में क्या मिलता है आपको? साथ में आपको मूवमेंट डिसऑर्डर्स मिलते हैं। फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब एट्रोफी होती है। इंक्लूजन इज हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टाउ पिक प्रोटीन्स होती हैं इसमें। राउंड पिक बॉडीज होती हैं। और यूबिक्विनेटेड TDP43 अर्थ होता है। ये हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टाउ प्रोटीन को याद रखिएगा। फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब को भी आपको नाम से याद रह जाएगा। और इनमें पहले क्या आती है? पर्सनालिटी एंड बिहेवियर चेंजेस। हमारे पास एक पेशेंट आया था फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया का, और उसको पहले मीठा खाना पसंद था और अब वो मीठे को हाथ नहीं लगाता था। इस तरह के बिहेवियर चेंजेस होते हैं। लीवाई बॉडी डिमेंशिया, विजुअल hallucinations, डिमेंशिया विद फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन, अलर्टनेस और रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। एंड पार्किंसनिज्म। इसमें कोई इंट्रासेलुलर लीवाई बॉडीज मिलती हैं। व्हाट आर लीवाई बॉडीज? ने कल रात देखा था, देवर इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक जो है ना टाउ प्रोटीन की इंक्लूजन्स होती हैं primarily in the cortex, called Lewy bodies dementia if cognitive motor symptoms onset is less than 1 year apart. अगर dementia if called Lewy body dementia if cognitive and motor symptoms, अगर ये जो cognitive और जो motor symptoms है एक साल के अंदर अंदर डेवलप हो गए हैं, then we call it Lewy body dementia। यानी आपके पास जो ब्रेन का रीजन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वो सारा का सारा इन लीवाई बॉडी से भर चुका हुआ है। अब सेल्स के पास अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेस नहीं है। अदरवाइज कंसीडर डिमेंशिया ड्यू टू पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिमेंशिया में वास्कुलर डिमेंशिया, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन द ओल्डर एडल्ट्स। सर व्हाट वाज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज? मैडम ये आई थिंक फ्रंटोटेम्पोरल। अल्जाइमर। कल पढ़ा था हमने अल्जाइमर। Result of multiple arterial infarcts and chronic ischemia. Results of multiple arterial infarcts or chronic ischemia. Stepwise decline in cognitive ability with late onset memory impairment. ठीक है। स्टेप वाइज डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटी है। MRA और CTP क्या मिलता है आपको? कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल इन्फार्क्ट्स मिल रहे होते हैं। बेसिकली लाइक बस वो कह रहा है कि आपके पास इस्कीमिया हो रहा है, क्रोनिक है, बार बार इस्कीमिया हो रहे हैं, और जिस जगह पे इस्कीमिया होता है वहाँ पे आपके पास जो ब्रेन का पार्ट ऑफ डेड हो जाता है ना, तो इसलिए स्टेप वाइज डिक्लाइन इन द कॉग्निटिव एबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रूज जैकब डिजीज। या ये क्या होता है? हमारे पास ये रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होता है विद सीजर्स होते हैं साथ में, विद मायोक्लोनिस। ठीक हो गया। तो रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया है विद मायोक्लोनिस, और उसमें कहते हैं स्टार्टल मायोक्लोनिस एंड एटेक्सिया। तो तीन चीजें यहाँ के पास। नंबर वन डिमेंशिया, नंबर टू मायोक्लोनिस, नंबर थ्री एटेक्सिया। ये तीन चीजें हैं कॉज्ड बाय प्रायोन्स। डॉक्टर साहब व्हाट आर प्रायोन्स? मैडम आपकी आवाज